आप लोगों ने बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए कि प्रेडिक्शन आपके साथ मिल रहा है, रेजोनेट कर रहा है, इसलिए मैं आगे हूँ नेक्स्ट अपकमिंग 7 डेज़ के प्रेडिक्शन को लेकर। और अगर आपका मूड बहुत इफेक्ट हो रहा है तो इसका रीज़न ये है कि पिशाच योग चल रहा है और मई के बाद से आप लोगों को थोड़ा सा राहत मिलेगा, बहुत लोगों को राहत मिलेगा, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। एक और बात, मुझे एक विज़न आया, शायद आप ऑलरेडी बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, वर्काहॉलिक हो, या फिर अपकमिंग 7 डेज़ में आपको बहुत काम करने की ज़रूरत है, बट ये काम आपको बहुत अच्छे रिवॉर्ड्स भी देंगी, ये फॉर श्योर है। और फाइल नंबर 1, 2, 3 आपको कोई भी चूज़ करना होगा, आप इंट्यूटिवली चूज़ करो, एक से ज़्यादा भी चूज़ कर सकते हो, बट मैं इस रीडिंग में बोलूँगी कि एक ही चूज़ करना बेटर रहेगा। ओके, कुछ हिंट्स। ओके, तो डेफिनेटली आज का रीडिंग जो भी देख रहे हैं, जिनके साथ रेजोनेट करेगा, उनके लाइफ में फ्रेश स्टार्ट आने वाला है, न्यू लव, न्यू करियर ग्रोथ, न्यू करियर अपॉर्चुनिटी। ओके, तो हम फाइल नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। फाइल नंबर 1, स्ट्रेंथ कार्ड। फाइल नंबर 1 के साथ अपकमिंग 7 डेज़ में क्या होने वाला है। वाओ, येलो कलर्स बहुत प्रोमिनेंट है आपके रीडिंग में। मे बी आप बहुत टाइम से अंधेरे लाइफ में थे या फिर एंजाइटी में थे। वाओ, फ्रेश स्टार्ट, तो शायद आपके रीडिंग के लिए ही ये कार्ड आया था तब। और अब आप एक फ्रेश स्टार्ट करने वाले हो, बहुत हैप्पीनेस का मुझे वाइब्स आ रहा है अपकमिंग 7 डेज़। अभी शायद आप बहुत ज़्यादा अनहैप्पी हो, मुझे ऐसा लग रहा है, लोनली या फिर विड्रॉल। बहुत लोग शायद थोड़ा सा आज से 2-3 दिन तक मुझे लग रहा है विड्रॉल और लोनली थोड़ा सा फील करने वाले हैं। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि आपके लाइफ में ब्राइटेस्ट डेज, मतलब ब्राइट चीज़ें आ रहे हैं। हाँ, ये शायद आपका पास्ट है, या अपकमिंग 1 to 2 3 डेज तक आप ऐसे फील करने वाले हो। उसके बाद आप स्ट्रेंथ और इस येलो कार्ड में जाने वाले हो, मतलब कि फुल ऑफ हैप्पीनेस। बट क्या एग्जैक्टली क्या होने वाला है फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है, क्या होने वाला है फाइल नंबर 1 जिन्होंने चूज़ किया है। आपसे शायद कोई बात अभी नहीं कर रहा, या फिर अपकमिंग 1 to, शायद ये एक कंटिन्यूएशन है, और कुछ कम्युनिकेशन इशू मुझे लग रहा है बहुत लोगों के लिए। आप किसी चीज़ को चेस कर रहे हो जिसकी वजह से आप अनहैप्पी हो, बट अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है। आई फील एम्प्टी विदाउट यू। मे बी आप किसी पर्सन को मिस करने वाले हो। ओके, अपकमिंग 7 डेज़ में फाइल नंबर 1 के साथ क्या होने वाला है। कुछ लोगों के लिए इवन ये हो सकता है कि आप कुछ प्रे कर रहे हो, बट मुझे लगता है कि आपका आउटकम बहुत अच्छा होगा। आपको कुछ सडनली कुछ आई मीन ट्रेजर, गुड लक आप अट्रैक्ट करने वाले हो। ओके, अपकमिंग 7 to 14 डेज में क्या होने वाला है फाइल नंबर 1 के लिए। और थोड़ा कन्फ्लिक्ट से दूर रहने की कोशिश करना। ओके, अपकमिंग 7 to 14 डेज में क्या, या थिंग्स आर गोना पिकिंग अप वेरी सून। अगर आप बहुत उदास हो इस टाइम, मे बी जिस बारे में अभी थोड़ी देर पहले बोला, आप किसी के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई चीज़ आप चाह रहे हो, मुझे ज़्यादातर यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉब्लम दिख रहा है। आप किसी के साथ बात करना चाह रहे हो, या कोई भी प्रॉब्लम है, ये बहुत जल्दी ठीक होगा, ये कम्युनिकेशन गैप, जो जिस वजह से भी आप एम्प्टी फील कर रहे हो। ओके, क्या होने वाला है। डोंट ब्रेक योर ओन हार्ट। यहाँ पे प्रॉब्लम सजेशन है कि अपना हार्ट दूसरों के लिए ब्रेक मत करो। क्या होने वाला है अपकमिंग 7 to 14 डेज के अंदर। यू माइट फील अ लिटिल हार्ट ब्रोकन, नॉट गोना लाई। ओके, 7-14 डेज के अंदर क्या क्या होने वाला है फाइल नंबर 1 के साथ। ओके, आप डिटैचमेंट, आप जिस भी प्रॉब्लम में आप थे, ठीक है, जो भी चीज़ आपको हर्ट कर रहा है, उससे आप डिटैच होना चालू करोगे। और उसके बाद या थिंक अगेन, मे बी माँ धुमावती आपको बोलना चाह रही है कि फिर से सोचो कि क्या ये चीज़ इतना भी इम्पॉर्टेंट है, या फिर इतना भी पावर होल्ड करती है कि आपके इमोशंस को ये इफेक्ट करेगी। बट मुझे लग रहा है कि जब आप इस रिग्रेट या फिर इस स्टैग्नेशन, या जो भी जिस वजह से भी आप दुखी हो, उससे थोड़ा डिटैच करने लगोगे, क्योंकि माँ धुमावती इज़ ऑल अबाउट डिटैचमेंट। शी इज़ हेल्पिंग यू। यहाँ पे माँ धुमावती का रूप, मतलब माँ धुमावती मतलब माँ काली का ही एक रूप है, बट बहुत डिटैच। वो आपको हेल्प करना चाह रही है, वो आपको डिटैचमेंट सिखाना चाह रही है, जिससे आपको वो चीज़ें मिले जो आप चाह रहे हो। ठीक है, ये फाइल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, आई एम टेलिंग यू।
फाइल नंबर 1 जो भी चूज़ करेंगे, आपको इस चेज़र की एनर्जी से, जो भी आप करियर अगर चेज़ कर रहे हो, कोई ड्रीम को या किसी पर्सन को, किसी फियर, आपको कुछ फियर है, उससे आपको हटा के इम्प्रूवमेंट, हीलिंग और ओवरऑल इम्प्रूवमेंट, ग्लो अप में लेना चाह रहे हैं, लेके जाना चाह रहे हैं माधुमावती। और मुझे लग रहा है कि जिस चीज़ की वजह से भी आप दुखी हो वो बहुत सही हो जाएगा। उस चीज़ मतलब वो चीज़ आपको चेज़ करेगा। मे बी अगर ये पर्सन के लिए है तो वो अट्रैक्शन फील करेंगे, मे बी कोई जॉब जो हैंग है, और मे बी कोई पर्सन जो आपसे बात नहीं कर रहा है या फिर कमिटमेंट नहीं दे रहा, वो चीज़ भी सही होगी। बट फर्स्ट आपको डिटैच होना होगा, और मुझे लग रहा है कि आप हो जाओगे, क्योंकि माँ धुमावती आपका हेल्प कर रही है। रिमेंबर दैट। ओके, और क्या हो, इवन कुछ लोगों के लिए आपको प्रपोजल मिलने वाला है, रिंग, ठीक है। टीचर, परफॉर्म पोएट्री, डोंट बी बाउंड बाय योर पास्ट। तो बहुत लोग शायद स्टडीज़ से रिलेटेड चीज़ों को लेकर वरिड हो। कुछ लोगों के लिए लव, रोमांस, टेम्पटेशन, बट क्या होने वाला है। और मुझे लग रहा है कि आपके स्टडीज़, वाओ, जुपिटर आपके येलो, आई टोल्ड यू राइट कि ये कार्ड भी बहुत येलो को रिप्रेजेंट, मतलब जो फाइल आपने चूज़ किया है उससे मुझे येलो की एनर्जी आ रही है, ठीक है। येलो क्या रिप्रेजेंट करता है? येलो लव को रिप्रेजेंट करता है, हैप्पीनेस को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमिज्म, गुड लक को रिप्रेजेंट करता है। तो मुझे लग रहा है आपके स्टडीज़ में, आपके लव लाइफ में, रोमांस में जुपिटर आने वाला है। और इवन इनफैक्ट अगर आप ये मार्च के महीने में देख रहे हो, सॉरी अप्रैल के महीने में देख रहे हो, मई में जुपिटर का ट्रांजिशन होने वाला है, जिसकी वजह से बहुत राशियों को अच्छा इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। जो लोग भी अभी सफ़र कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम आने वाला है, क्योंकि अभी पिशाच योग चल रहा है, जिसकी वजह से हमको नेगेटिव इफेक्ट दिख रहा है। बट जुपिटर जब आएगा तब आप लोगों के फाइनेंसेस, स्टडीज़, रोमांस, लव लाइफ, सेपरेशन, जो भी चल रहा है प्रॉब्लम, इवन हेल्थ इशूज़, सब रिकवर होंगे, क्योंकि जुपिटर हर प्रॉब्लम को सल्यूशन निकालता है, हमारे लाइफ को एकदम ब्राइट कर देता है। इवन अगर आप शादी से रिलेटेड प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, आपका मैरिज नहीं हो रहा, तो भी सही होगा। अगर लीवर रिलेटेड आपको इशू है वो भी सही होगा। आपको 7 to 14 डेज़ के अंदर आपको झलक दिख जाएगा, आई एम टेलिंग यू। मुझे लग रहा है कि आपके फेस, स्किन में भी चेंज आने वाला है। आप बहुत ज़्यादा अब मिरर देखोगे, और जब आप मिरर देखोगे आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आपके पिगमेंटेशन हल्के हो जाएंगे। कोई डार्क स्पॉट है तो वो हल्का हो जाएगा। स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स थोड़ा कम रहेगा, और आप देखोगे कि आपका स्किन ग्लो कर रहा है, ठीक है। और आपको विटामिन सी की ज़रूरत है इस टाइम। ओके, क्या आने वाला है फाइल नंबर 1 की लाइफ में 7 to 14 डेज़ के अंदर? आप कुछ बैड हैबिट या कोई अटैचमेंट जो आपको बॉदर कर रही है उसको रिलीज़ कर रहे हो, और न्यू वे में, न्यू कमिटमेंट, न्यू पार्टनरशिप, या फिर इस पर्सन को ही बट न्यू वे में आप अट्रैक्ट करोगे। इसलिए माँ धुमावती आपको ये देखो, सोल कॉन्टैक्ट, मैरिज, फैमिली इशू। तो जिन लोगों को ऐसे टाइप के प्रॉब्लम थे, फैमिली इशू, मैरिज, वो चीज़ भी सही होगी। क्वीन ऑफ कप्स, या आप अगर आपको लग रहा है कि आप ही इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हो, एक वन साइडेड रिलेशनशिप है, तो आपका जो कप है, इमोशनल जो नीड्स है वो फुलफिल होगा। वाओ, ड्रीम पार्टनर, यू कैन अट्रैक्ट ड्रीम पार्टनर। बहुत लोगों के लिए इवन आई एम चैनलिंग कि आपके ड्रीम पार्टनर आपके नेबरहुड में ही रहते हैं, या फिर बहुत आसपास रहते हैं, या नेबर के कोई, या फैमिली का कोई जान पहचान। नेक्स्ट वन, रीच, वाओ, वेल स्पोकन। मे बी आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बेटर होगा। अगर आप सिंगिंग से रिलेटेड काम करते हो तो आपका सिंगिंग बेटर होगा, आपका कम्युनिकेशन बेटर होगा। और क्या आने वाला है फाइल नंबर 1 के लाइफ में? ओके, आप शायद रेड कलर ज़्यादा पहनोगे, या फिर अभी इस टाइम आप रेड कलर पहने हो, बट थोड़ा सा एंगर आपको आ सकता है बाय द वे इस वीक। ओके, अब हम देखेंगे फाइल नंबर 2 के लिए, क्योंकि फाइल नंबर 1 से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें मिल गया। पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे। आपके स्किन, खुद का जो भी इम्प्रूवमेंट है वो आपको इम्प्रूवमेंट दिखेगा, ग्लो अप, इवन स्टडीज़ में। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए अब हम देखेंगे क्या आने वाला है अपकमिंग 7 to 14 डेज़ के अंदर। 7 to 14 डेज़ के अंदर क्या आने वाला है फाइल नंबर 2 की लाइफ में? आप बहुत मेहनत करने वाले हो मुझे लग रहा है, और जिसका, या इवन आपको शायद कोई प्रमोशन मिलेगा, या फिर आपको कोई कुछ गिफ्ट करेगा, मुझे लग रहा है आपको कुछ ऑफ़र कर सकता है कोई। अपकमिंग 7 to
14 डेज़ में क्या आने वाला है फाइल नंबर 2 के लाइफ में। वाओ, अगर आपको कोई डिजीज़ है उससे आप हील होंगे। मुझे लग रहा है कि आप कोई न्यू स्किल सीखने वाले हो, कोई फिलोसॉफी या कुछ भी ऑनलाइन भी सीख सकते हो। मे बी कोई फ्री कोर्स करोगे या फ्री थेरेपी लोगे। ओके, फाइल नंबर 2 के लिए क्या चीज़ें आने वाला है अपकमिंग 7 to 14 डेज में। बाय द वे एक कंफर्मेशन है, मतलब कि आपको शायद कंफर्म होगा इसके बाद कि ये रीडिंग आपके लिए ही है। आप शायद अभी रेड, येलो और मोस्टली येलो कलर्स, रेड और ग्रीन एंड ब्लैक, ये कलर्स आप शायद पहने हो या फिर पहनने वाले हो। मे बी आपको कहीं पे जाना पड़ेगा बाहर में भी। यस, ज़्यादातर यहाँ पे रेड, मरून, येलो कलर्स पहने हुए लोग मुझे दिख रहे हैं। ये इसका कुछ लोगों के लिए इवन रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन है कपड़ों में। ओके, तो देखते हैं कि क्या होने वाला है फाइल 2 की लाइफ में। वाओ, आपने हाँ देखा, दोनों मतलब किंग और क्वीन एक साथ आए हैं। ठीक है, तो मे बी आप और आपके पार्टनर में बहुत स्टैग्नेशन था, झूठ और इवन क्या बोलते हैं उसको, फियर्स। आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक था, कोई स्पार्क नहीं रहा मतलब रिलेशनशिप में। ठीक है, बहुत कन्फ्यूज़न, इल्यूज़न था, वो आप लोग सॉल्व कर रहे हो और मुझे लग रहा है कि आप दोनों रीयूनाइट हो रहे हो बहुत टाइम बाद। और इवन हो सकता है कि कोई एक पर्सन जो कि जेमिनाई, विर्गो या एयर साइन का हो सकता है, वो आपको सेपरेशन करने की कोशिश करेगा कंटिन्यू। बट फिर भी मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को इतना चाहते हो कि वो लोग मतलब आपके जो भी आपको अलग करना चाह रहे हैं वो अल्टीमेटली नहीं कर पाएंगे। वाओ, तो हो सकता है कि ये लोग या ये पर्सन आपके पार्टनर को इतने टाइम से गैसलाइट कर रहे थे या कंटिन्यू गैसलाइट करने वाले हैं और आपके पार्टनर बहुत इरिटेट होंगे इससे। और अभी मैंने नोटिस किया कि ये एक्चुअली सनस्क्रीन है सन से प्रोटेक्ट करने के लिए। और आपके रीडिंग में भी ऐसा आ रहा है कि कोई एक ऐसा कर रहा है, आपका नुकसान करने की कोशिश कर रहा है आपके रिलेशनशिप में। तो शायद आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। आपने जो पाइल चूज़ किया वो सन से प्रोटेक्ट करने के लिए है, बट आपको खुद को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है इससे, इस पर्सन से। आप कुछ रिचुअल कर सकते हो जिससे आपका रिलेशनशिप, बट मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर इतना ज़्यादा भी इफेक्ट नहीं होंगे। बट लेट्स सी अपकमिंग। बट कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो थोड़ा इमैच्योर बिहेव करें इसके बाद। बट अल्टीमेटली आप दोनों रीयूनाइट होंगे तो आप दोनों का रिलेशनशिप और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। ये देखो, फ्रेश स्टार्ट इन सब कप्स। बहुत लोगों के लिए ये फाइल 1 का कंटिन्यूएशन है शायद। नो मनी, मे भी आपके पार्टनर के पास पैसों की भी अभी कमी है, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। बहुत लोगों के लिए वो शायद पैसों की कोई कमी है, इसलिए वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं या फिर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, बट डीप डाउन दे लव यू। एनीवेज, फाइल नंबर 1 के लिए क्या होने वाला है अपकमिंग 7 to 14 डेज के अंदर। मून कार्ड फिर से आया। मून कार्ड फियर्स की बात करता है, इनसिक्योरिटीज़ या हिडन चीज़ें, इवन ड्रीम्स। तो शायद आप अपकमिंग 7 to 14 डेज़ में आपको कुछ ड्रीम्स आने वाले हैं मिस्टिकल। अपकमिंग 7 to 14 डेज के अंदर क्या होने वाला है फाइल। तो स्टैग्नेशन आने वाला है, मे बी उस पर्सन की वजह से ही स्टैग्नेशन कोई क्रिएट करने की कोशिश करेगा। फाइल नंबर 2 के लिए क्या आने वाला है, कुछ डिलेज, बट अल्टीमेटली आप ओवरकम कर पाओगे। ठीक है, आप और आपके पार्टनर म्यूचुअली इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे और आप दोनों मुझे लग रहा है कि एक लेवल पे रहोगे अभी। अगर पहले बहुत डिसएग्रीमेंट रह रहा था तो आप एक एनर्जेटिक लेवल पे सिमिलर होंगे, आप एक टीम की तरह वर्क करोगे। बीच ट्रैवल ब्लैक, ये कंफर्मेशन है कि आपने शायद ब्लैक पहना है या फिर आप अपकमिंग डेज में ब्लैक कलर के कपड़े पहनने वाले हो और आप बहुत अट्रैक्टिव लगोगे मुझे लग रहा है। या कम्युनिकेशन इज़ कमिंग, सम इंफॉर्मेशन इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू जो हिडन था। ब्रेन हॉर्मोन्स, व्हाट अबाउट दैट। ब्रेन हॉर्मोन्स का क्या मतलब है यहाँ पे, ब्रेन हॉर्मोन्स का क्या मतलब है, ब्रेन हॉर्मोन्स का क्या यहाँ पे मतलब है, ब्रेन हॉर्मोन्स का क्या मतलब है यहाँ पे।
ओके शायद कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकते हैं जिसके वजह से आपको गुस्सा आए, ठीक है। डिड यू सॉ इट डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस ऑफ कपल, डिस्ट्रॉय द हैप्पीनेस ऑफ कपल। और आप पहले रीडिंग में भी आया था कि कोई आपके रिलेशनशिप को, आप दोनों के रिलेशनशिप को हार्म करना चाह रहा है, ठीक है। मे बी स्पिरिचुअली, ब्लैक मैजिक, या फिर यू लाइक इट थ्रू, या लिटरली फिजिकली। तो इसके वजह से आपको गुस्सा आ सकता है, आपको एंगर आ सकता है। इसलिए सजेशन है कि ये टाइम एंगर का नहीं है, ठीक है। क्योंकि अगर एंगर आ जाए तो आप सही से सोच नहीं पाओगे और सही डिसीजन नहीं ले पाओगे। उस टाइम में आपको काम रहने की ज़रूरत है। मे बी आपको थोड़ा EMD और विजुअल जो थेरेपी है वो आप देख सकते हो, ऑनलाइन मिलता है। उससे ब्रेन, हमारे लाइफ में ट्रॉमास की वजह से अगर ब्रेन को इफेक्ट हो किसी कारण से, हमारे इमोशंस आउट ऑफ बैलेंस हो, तो वो बैलेंस करती है। और क्या होने वाला है पालतू के लाइफ में, पालतू के लाइफ में क्या होने वाला है अपकमिंग 7 to 14 डेज के अंदर। मुझे लग रहा है कि आप बहुत अट्रैक्टिव लगने वाले हो। आप शायद किसी इवेंट को अटेंड करने वाले हो जहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे। मोस्टली आप ब्लैक कलर्स के या फिर वाइट कलर्स के कपड़े पहनोगे, ओके। वहाँ पे बहुत लोग भी रहेंगे, कहीं पे आप ट्रैवल करने वाले हो मुझे लग रहा है। डजंट हैव टू बी सुपर लॉन्ग, बट कुछ लोगों के लिए ये ऑन पॉइंट होगा। बीच एरिया या कहीं पे आप ट्रैवल करने वाले हो जहाँ पे आप बहुत अट्रैक्टिव दिखोगे मुझे लग रहा है। वाओ, अटेंशन, लोग आपका अटेंशन सीख करना चाहेंगे। Okay. आप बहुत एक्सट्रोवर्ट, अगर आप इंट्रोवर्ट हो इन जनरली तो आप बहुत एक्सट्रोवर्ट फील करोगे, क्योंकि आप बहुत यू विल फील गुड अबाउट योर सेल्फ। और आपको समझ आएगा कि लोग आपसे अट्रैक्ट फील कर रहे हैं। ये पर्सन फिर से आया, तो शायद वहाँ पे ये पर्सन आप और आपके रिलेशनशिप को हार्म करने की कोशिश करें। और मुझे लग रहा है ना कि आप और आपके जो पार्टनर है उनसे बहुत लोग जलते हैं। आपके जो रिलेशनशिप है उससे बहुत लोग जलते हैं और वो नहीं चाहते कि आप दोनों एक साथ रहो। इवन हो सकता है कि आपके पार्टनर को, या फिर आपको, अगर आप एक गर्ल हो तो आपको कोई प्रपोज कर सकता है जिसकी वजह से आपके पार्टनर जेलस फील करेंगे, या फिर इन जनरली आपके पार्टनर किसी वजह से जेलस फील कर सकते हैं इस थर्ड पार्टी की वजह से। अगर आप एक लड़के देख रहे हो तो आपके पार्टनर को कोई प्रपोज कर सकता है, या फिर लाइक कर सकता है, या इवन कर सकती है। और मुझे लग रहा है कि आपके बारे में अभी इस टाइम, इस वक्त कोई बात कर रहा है, कोई गॉसिप कर रहा है। क्या गॉसिप कर रहा है वो, क्या करने वाला है, क्या गॉसिप कर रहा है, क्या करने वाला है। दैट यू आर इग्नोरेंट और एरोगेंट, समथिंग लाइक दैट। आप खुद को बहुत कुछ ना कुछ, मतलब बहुत हायर अथॉरिटी का समझती हो, आप में बहुत ईगो है। बहुत लोग शायद आपके बारे में, इस बारे में बात कर रहे हैं। किसी का फादर यहाँ पे हो सकता है। ओके, और क्या होने वाला है फाइल नंबर 2 के लाइफ में, क्या होने वाला है फाइल नंबर 2 के लाइफ में। आप बहुत हंसने वाले हो, मुझे लग रहा है कि बहुत हैप्पीनेस नॉट लाइक हैप्पीनेस, बट किसी चीज़ को लेकर आप बहुत स्माइल करोगे, हंसोगे, बहुत चीयरफुल मोमेंट्स आने वाला है। क्लोज बॉक्स, तो कुछ ट्रूथ भी आपके सामने रिवील हो सकती है। यहाँ पे क्या लिखा है, ऑस्पिशियस फंक्शन, मे बी आप कहीं पे इनवाइट होंगे सडनली, या फिर कहीं आपको जाना पड़ेगा, जो कि ट्रिप, बहुत लोगों के लिए इवन ट्रिप हो सकता है, फैमिली टाइम, जहाँ पे आप बहुत इंजॉय करोगे मुझे लग रहा है। यहाँ पे थिंग्स विल मैनिफेस्ट सडनली, दो सरप्राइजेस, एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ सरप्राइजेस, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपकमिंग डेज में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये फाइल बहुत इंटरेस्टिंग था। अब हम फाइल नंबर 3 के लिए देखेंगे। और रिमेंबर, प्रोटेक्शन की आपको ज़रूरत है इस टाइम। कुछ मंत्रा सुनो या कुछ भी करके प्रोटेक्ट करो खुद को। फाइल नंबर 3 के लिए क्या होने वाला है। ओके, पायराइट, ये पायराइट ब्रेसलेट है जो मनी को अट्रैक्ट करती हैं। तो मे बी यू गोना अट्रैक्ट मनी। और हाँ, आप पैसे अट्रैक्ट करने वाले हो शायद। आपके फाइनेंस इम्बैलेंस हो सकते हैं इस टाइम, या करियर में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा, जिसकी वजह से इवन आप मनी रिचुअल्स कर सकते हो। बट क्या होने वाला है फाइल 3 के लिए अपकमिंग 7 to 14 डेज के अंदर, क्या होने वाला है फाइल 3 के लिए अपकमिंग 7 to 14 डेज के अंदर। म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ओके, अपकमिंग 7 to
डेज़ के अंदर क्या होने वाला है, अपकमिंग 7 to 14 डेज़ के अंदर क्या होने वाला है। बहुत लोग शायद दूसरे पाइल से भी ड्रॉन हुए थे। एनीवेज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपको कहीं पे जाना पड़ सकता है, कोई फैमिली फंक्शन। एंड बी अवेयर, आपको थोड़े पैसों की कमी फील हो सकती है, शायद इसलिए पायराइट आया। मे बी आपको पायराइट की एनर्जी की ज़रूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि आपको पायराइट स्टोन लेना चाहिए, बट कुछ मनी रिचुअल्स करो, क्योंकि मे बी यू विल फील डिससेटिस्फाइड विद योर फाइनेंसेस। और मुझे लग रहा है कि आप बहुत मेहनत भी करना चाहोगे इसकी वजह से। क्या होने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए, क्या होने वाला है पाइल नंबर 3 के लिए। आई एम सॉरी, बट मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एटलीस्ट 2-3 दिन, अभी से 2-3 दिन, या फिर आपकी ये करंट एनर्जी है, बहुत सैड फील करने वाले हो। मे बी सडनली कुछ पैसे चले जाएंगे बहुत सारे। ये किस बारे में है, किस बारे में आप सैड फील कर रहे हो इतना? ज़्यादातर ये फाइनेंस के बारे में है, मुझे लग रहा है। किस बारे में है? शायद आपके साथ किसी का कन्फ्लिक्ट हो रहा है या होने वाला है। आप अपना पॉइंट प्रूव करना चाह रहे हो, बट वो आपके पॉइंट समझ नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सैड फील हो सकता है। किस वजह से 5 ऑफ कप्स आया? आप बहुत फ्यूचर के बारे में सोचने वाले हो, मुझे लग रहा है। फ्यूचर को लेकर आप बहुत ज़्यादा एंजाइटी में हो। फाइनली की लाइफ में क्या होने वाला है, बट डोंट वरी, आप हील करोगे इस प्रॉब्लम से। इवन आपका विश फुलफिल, जो जिस बारे में भी आप सोच रहे हो, आपका विश है, आप कंटिन्यूसली प्रे कर रहे हो, वो आपको मिल जाएगा। डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, 1 के लिए अपकमिंग डेज में क्या होने वाला है। इट्स लाइक यू आर क्राइंग ओवर द पास्ट, यू आर क्राइंग ओवर पास्ट। आप या तो पास्ट के बारे में सोच रहे हो या फिर फ्यूचर। पास्ट फ्यूचर, आप प्रेजेंट में नहीं रह रहे। क्या होने वाला है अपकमिंग डेज में 3 के लिए। तो शायद यूनिवर्स आपको ये बताना चाह रहे हैं, जहाँ पे आप रो रहे हो, आप देख नहीं पा रहे हैं कि आपके फ्यूचर क्या होल्ड कर रही है। यहाँ पे देखो एक एस ऑफ पेंटिकल आया, तो इतना भी अपने ब्रेन में मत रहो कि आप अच्छा अपॉर्चुनिटी से मिक्स कर दो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके पास एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आने वाला है। शायद इसलिए पायराइट आया, जिससे आप खुद के एनर्जी को अपलिफ्ट करो। गुड न्यूज़ कुछ आने वाला है, गॉड स्पिरिट से, आपके एंजल गार्डियन एंजल से ये ब्लेसिंग्स आने वाला है। हाँ, वो आपको स्ट्रेंथ देने की कोशिश करेंगे, बट यू हैव टू कनेक्ट विद देयर एनर्जी। मे बी आपको मेडिटेशन करना चाहिए या फिर फ्रीक्वेंसी सुनना चाहिए अपने एनर्जी को अपलिफ्ट करने के लिए, जिससे आप रिसीव कर पाओ ये सब ब्लेसिंग्स जो वो आपको सेंड करना चाहते हैं। क्या आने वाला है, क्या आने वाला है। समवन्स फीलिंग्स फॉर यू इज़ ग्रोइंग, किसी का फीलिंग्स आपके लिए ग्रो कर सकता है। रिसीव, वाओ, रिसीव, मैंने क्या बोला। और यहाँ पे देखो एस ऑफ पेंटिकल्स है, उसके नीचे ये आया, तो कुछ रिसीव करने वाले हो आप, कुछ चीज़ आप रिसीव करने वाले हो, कुछ गिफ्ट। क्या गिफ्ट रिसीव करने वाले हो? कोई हिंट। जो चीज़ डिनाइड हो चुका था, मे बी आपको यहाँ से पहले रिजेक्शन मिला था, आप अगर जॉब के लिए बार बार ट्राई कर रहे थे, बट इस बार आप एक्सेप्ट हो जाओगे। अगर आप किसी ये पर्सन के लिए है, तो आप वो पर्सन आपको एक्सेप्ट करेंगे। वाओ, हैप्पीनेस, जॉय, इन्जॉइंग ईच अदर। शायद आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, मेक्स वन रीच। ठीक है, आप शायद बहुत पैसे अट्रैक्ट करने वाले हो, नॉट टुडे बट स्टिल आपको मिल जाएगा। शायद आज नहीं, बट कुछ दिन बाद ही मिल जाएगा, बट डोंट अवॉइड दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मेरी इस रीडिंग को प्लीज़ याद रखना, क्योंकि बहुत जल्दी आपकी लाइफ में एक स्टॉर्म के बाद, हाँ, गिव इट सम टाइम, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि सब कुछ डिवाइन टाइमिंग में होता है। और मुझे लग रहा है कि ये इस सैडनेस के बाद आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ आएगा। आई एम टेलिंग यू। अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ ये मेरा रीडिंग है, तो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगा और आपकी लाइफ में ग्लो अप आएगा। अगर आप वेट लॉस को लेकर परेशान हो या फिर वेट गेन को लेकर, उसमें आपको अच्छे रिजल्ट दिखेगा, आप स्लिम होंगे, देखोगे। अगर आपको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, तो प्रेगनेंसी में आपको राहत मिल सकती है। एक्स, व्हाट अबाउट दैट एक्स? ओके, आप इस एक्स के वजह से या पास्ट चीज़ों की वजह से प्लीज़ खुद को मत हर्ट करो। और सून आपको कोई लव कॉल आ सकता है, या फिर कोई आपको प्यार अपना एक्सप्रेस करेगा, जो कि बहुत रिग्रेट करेगा अपकमिंग 7 to 14 डेज़ में, और उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे या कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ लेट मी नो।